हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडिएंट एकेडमी। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 की अनदर पोइट्री कीपिंग क्वाइट फ्रॉम फ्लेमिंगो। अब ये जो पोइट्री है बहुत ही सुंदर पोइट्री है, रिटन बाय पाब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी गई है। नेरुडा की जो पोएम्स हैं वो हैं वो आर फुल्ली इजली एंड अंडरस्टैंडिंग इमेज विच मेक देम नो लेस ब्यूटिफुल। बहुत सुंदर से इसकी पोएम है जो इजली अंडरस्टैंड हो जाती हैं। और इस पोएम में जो नेरुडा है वो बात करते हैं अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्शन की। किसकी? चुप्पी की एंड इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अपने आप का एनालिसिस एंड क्रिएटिंग इस फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स। हम अपने आप में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, यानी कि इसमें हमें तीन चीज़ बता रही, पीस एंड यूनिटी नंबर 1, एंड द सेकेंड इज इंट्रोस्पेक्शन यानी कि मीन्स अपने आप का एनालिसिस करना है, एंड थर्ड इज फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो लेट्स रीड द पोएम। क्या बताते हैं पोइटिस में कि नाउ वी विल काउंट to 12 and will all keep still। भाई हम क्या करते हैं कि हम सब 12 तक गिनती करते हैं और बिल्कुल क्वाइट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग सोच रहे हो कि पोएम जो है वो ऐसे क्यों कह रहे हैं, ऑथर ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हम 12 गिनती करते हैं। 1 2 3 12 तो सेकेंडों में हो जाती है। तो 12 क्या है? 12 हमें किस चीज़ का साइन करता है? ये हमें जो होता है मिनट का, घंटों का, यानी कि पोइट जो है हमें क्या बता रहा है कि ही आस्क अस टू काउंट टिल द क्लॉक मेजर दोज आवर्स, कि हम उन घंटों को मेज़र करें या फिर मिनट, सेकंड या फिर महीनों को। ओके, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, वो कहता है फॉर वंस यानी कि सिर्फ एक बार, कम से कम एक बार हम जो है इस धरती पर क्या करें? फॉर वंस ऑन अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम कोई भाषा ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, वो जो कहते हैं कि हम कोई भाषा ना बोलें और हम 1 सेकेंड के लिए क्या करें? रुक जाएं, बिल्कुल चुप हो जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को भी बिल्कुल ना हिलाएं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पोइट हमें क्या बता रहे हैं? कहता है इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यानी कि जब हम अपने हाथ पैरों को नहीं हिलाएंगे, बिल्कुल स्टॉप रहेंगे, और ना ही कोई हमारी लाइफ में कोई मिसफॉर्चून आएगा, और सब चीज़ क्या हो जाएंगी? अच्छी सी होंगी। अगर हम चुपचाप शांत बैठेंगे, ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई शोर शराबा, ना कोई लड़ाई झगड़ा, तो हर चीज़ अच्छी रहेगी। तो इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, ये बहुत ही कैसा मोमेंट होगा? एक्जोटिक होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट होगा, बड़ा विदाउट रश, बिना किसी रश के, बिना किसी शोर शराबे के, विदाउट इंजन्स, यानी कि ना कोई शोर शराबा होगा, ना कोई रेलवे इंजन होगा, ना कोई मशीन चलेगी, ना कोई गाड़ी चलेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब क्या हो जाएंगे? मिलकर एक इकट्ठे हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, इस हम क्या करेंगे? एकदम से, एक इस सडन स्ट्रेंजनेस में, यानी कि जब कोई शोर शराबा होगा तो हम जो है एक साथ मिलकर इस बिल्कुल अजीब से इस स्ट्रेंजनेस को हम क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पोइट क्या कह रहे हैं हमसे? पोइट कहते हैं द फिशरमैन इन द कोल्ड सी। अब फिशरमैन किसको बोलते हैं? मछुआरों को। तो पोइट कह रहे हैं
फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो व्हेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो मैन जो नमक वगैरह इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो क्या करेंगे, हैंड इकट्ठा करने से जो अपने हाथों को जो हर्ट कर रहे हैं उनको टाइम मिलेगा इस तरह के देखने का कि वो जो है अपने हाथों को देखेंगे। तो पोइट क्या कहना चाह रहा है कि जो फिशरमैन जो फिश वगैरह कैच करते हैं, पर्टिकुलरली जो वेल्स, और जो फिशरमैन जो होते हैं वो उनको हर्ट नहीं करेंगे वेल्स को, यानी कि उनको लाइफ मिलेगी। जब हम चुप बैठ जाएंगे 12th तक तो उनको थोड़ा जीवन दान मिलेगा। और जो मैन जो हैं वो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, एंड हैज़ नॉट हर्ट हिज हैंड, वो अपने हाथों को हर्ट नहीं करेंगे, यानी कि अपने हाथों को, उनके हाथों का नुकसान नहीं होगा, उन्हें फुर्सत लगेगी कि वो देखे कि हमने अपने हाथों को कितना कैसा कर दिया है, हर्ट कर लिया है। तो इस तरह से वो जो आदमी जो सॉल्ट गैदरिंग कर रहे हैं मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पोइट क्या कह रहे हैं हमसे, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, यानी कि वो जो क्या कहते हैं ग्रीन वॉर, ग्रीन वॉर किसको बोलते हैं, वॉर अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के खिलाफ जो वॉर करते हैं, यानी कि जो पेड़ों की कटाई करते हैं, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। वॉर विथ गैस, जो कि पॉइजनस गैस यूज़ करते हैं। वॉर विथ फायर, यानी कि जो लोग बॉम्ब वगैरह फायर बॉम्ब यूज़ करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवल, और उसमें क्या होता है जो लोग ये फायर बॉम्ब वगैरह यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, विक्ट्री तो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन would put on clean clothes and walk without their brothers in the shed doing nothing। तो अब पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि इस वॉर में कि जो हम लोग युद्ध तो कर रहे हैं और इसमें जो होता है जो हमें विक्ट्री मिलती है, और मगर इसमें कोई भी जो होता है सर्वाइवल नहीं रहता है। इट विल बी ए विक्ट्री वेयर नो सर्वाइवर विल बी लेफ्ट टू सेलिब्रेट, यानी कि कोई भी सेलिब्रेशन के लिए नहीं रहता। क्लियर। तो वो कहते हैं कि वे जो लोग हैं जो लड़ाई करते हैं, वॉर करते हैं, वो अपने साफ कपड़े पहनकर और अपने भाइयों के साथ बिना कुछ किए वो जो है पेड़ों की शेड में सैर करें, यानी कि जिनसे हम लोग दुश्मनी कर रहे हैं उनके साथ हाथ मिलाएं, गले मिलें, भाईचारा करें उनके साथ में। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग साफ कपड़ों का क्या मतलब है, जब हम लड़ाई करते हैं तो हमारी लड़ाई पे हमारे जो कपड़े होते हैं उसमें क्या आ जाते हैं, खून के धब्बे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से अगर हम 12 तक गिने तो हम कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने मिल के रहें, यूनिटी रखें, तो हम क्या करेंगे, अपने जो हमारे दुश्मन से उनसे हम अपना हाथ मिला के रखें, भाईचारा बना के रखें। तो इस तरह से हम जो है उनके साथ मिलकर रहें। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पोइट क्या कहते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। अब पोइट क्या कह रहे हैं कि भाई मैं जो चाहता हूँ उससे तुम कंफ्यूज मत हो। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मतलब यानी कि तुम कंफ्यूज मत हो जाओ कि मैं तो तुम्हें सिर्फ 12 तक गिन के तुम्हें चुप्पी रखने को कह रहा हूँ, साइलेंस रखने को कह रहा हूँ, स्टिल रहने के लिए कह रहा हूँ, बट तुम ये मत समझो कि तुम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, कुछ ना करो। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। वो कहता है कि जो लाइफ में जो हो रहा है, जीवन वही है जो लाइफ में हो रहा है, उसे होते ही रहने दो। यानी कि
जीवन लाइफ क्या है? चलती का नाम गाड़ी है, ठीक है। जो रह गया वो छूट गया, एंड जो मर गया या छूट गया कहना समझो, और जो आगे बढ़ गया वो आगे बढ़ गया। तो यानी कि मेरा मतलब ये नहीं कि तुम टोटल इनएक्टिव हो जाओ। आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ, कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरा डेथ से कोई संबंध नहीं है, यानी कि मेरा जो है डेथ से कोई संबंध नहीं है। नो ट्रक का मतलब होता है संबंध बनाना, एसोसिएट विथ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अब जो होते हैं यानी कि सिंगल माइंडेड का क्या मतलब होता है, मतलब फोकस ऑन ओनली वन थिंग, यानी कि हम एक ही चीज़ पर अपने आप को फोकस ना करें, अपने को टारगेट ना करें, यानी कि बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड ही ना रहें। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, वो कहता है यदि हम अपनी लाइफ को लगातार आगे बढ़ाते रहें, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और यानी कि अगर हम अपनी लाइफ को आगे की ओर बढ़ाते रहें और अपने ध्यान के मतलब एक फोकस ना कर, एक बार कुछ भी ना करें, तो क्या हो जाएगा? अगर हम एक बार कुछ भी ना करें, एंड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, एंड फॉर ए वंस वी कुड डू नथिंग, कुछ भी ना करें हम, तो परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो शायद ये जो ह्यूज साइलेंस है, ये लंबी चुप्पी है, माइट इंटरप्ट द सैडनेस, ये जो लंबी चुप्पी है अपने आप को जो है नेवर इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। तो ये जो लंबी चुप्पी है हमें अपने आप को कभी भी ना समझने से, जिस सैडनेस को हम कभी नहीं समझ पा रहे हैं, और अपने आप को हम क्या करते जा रहे हैं, थ्रेट करते जा रहे हैं, किसके लिए? कि मौत के लिए। क्या कह रहे हैं कि भाई जो हमारी तो हमें तो इस टाइम तक ये सारे जो डेथ की जो बाउंड्री है भाई, हमें 50 साल तक ये सारे काम करने हैं, इसके बाद कुछ नहीं, लाइफ का कुछ नहीं पता कब मौत आ जाए। तो हम अपने आप को इस चीज़ से थ्रेटन करते रहते हैं। तो कहता है कि इस चीज़ से तुम लोग क्या करोगे, यानी कि तुम्हें कुछ अच्छा फील होगा अगर तुम अब 12 तक गिनोगे, तो आपको क्या फील होगा? मीन्स when we are threatening ourselves with death, a long silence can do us lot of good। ये लंबी चुप्पी हमें क्या कर जाएगी? हमारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर जाएगी। ये इस तरह से द टोटल इनएक्टिविटी क्या है? ये तीनों चीज़ें, टोटल इनएक्टिविटी, ट्रक विद एंड ह्यूज साइलेंस। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए पोइट क्या कहते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves to be alive। अब क्या कहता है इसमें? perhaps, शायद, जो हमारी जो पृथ्वी है हमें क्या कर रही है? एक लेसन दे रही है। क्या दे रही है? कि when everything seems dead, कि इस पर जब हर चीज़ जो है, जीवन जो है, पृथ्वी पर जो है जीवन कभी भी क्या होता है? समाप्त नहीं होता है, ठीक है। और क्योंकि हर चीज़ जो है हमें कैसी नज़र आ रही है? एवरीथिंग सीम्स डेड, हर चीज़ जो है हमें डेड नज़र आ रही है, जो कि एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जो कि वास्तव में डेड नहीं है, मरती नहीं है, वो अलाइव रहती है, फिर भी पृथ्वी पर जीवन चलता रहता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैनकाइंड कैन लर्न ए लेसन फ्रॉम द अर्थ, लाइफ एंड लिविंग नेवर स्टॉप ऑन अर्थ, कि इस पृथ्वी पर कभी भी जो है लाइफ स्टॉप नहीं होती है। हमें हमेशा क्या रहना चाहिए?
ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। कभी भी बेफालतू की बातों में हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट लाइन में इन लास्ट पोइट क्या कह रहे हैं हमसे, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब पोइट कह रहे हैं इसमें, नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल क्वाइट एंड आई विल गो। अब देखिए पोइट क्या कह रहे हैं फिर से, कि मैं जो हूँ अब 12 तक गिनूंगा और आप सब मेरी भाषा समझ गए होंगे, मेरा मैसेज समझ गए होंगे। आप सब चुप रहेंगे और मैं जो हूँ चला जाऊँगा। आई विल गो, कहाँ चला जाऊँगा? अपने मैसेज को आगे कन्वे करने के लिए। काउंट टू 12 यानी कि बिल्कुल अपने मैसेज को कन्वर्ट करूँगा। तो इस तरह से जो ये पोएम है, इसमें जो पोइट हमें क्या कह रहा है, आपको मैसेज समझ आ रहा है कि हमें जो है शांति रखनी चाहिए, यूनिटी रखनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हमें अब शांत बैठ के खुद का क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, आपस में भाईचारा रखने चाहिए। और इस तरह से इट विल कीप अस अवे फ्रॉम ऑल हार्मफुल एक्टिविटीज़, यानी कि कीपिंग क्वाइट जो है विल हेल्प अस in creating a feeling of mutual understanding and introspection among human beings. It will keep us away from harmful activities. So this is a lesson हम जो इस पोएम से सीख रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से ये पोएम यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई है तो बच्चों प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द लाइक बटन, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट डालना भी ना भूलें। चाहे आपको अच्छा लगे अच्छा कमेंट, बुरा लगे कैसा भी कमेंट आप डालें, लेकिन डालें ज़रूर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।